नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, जमाल सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे बैतूल। यूसीसी को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम समुदाय में फैलाई जा रही गलतफहमियां पर दी अपनी प्रतिक्रिया। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बैतूल प्रवास के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम समाज में फैलाई जा रही कथित भ्रांतियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होने वाला कानून है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एवं कुछ अन्य राजनीतिक दल मुस्लिम समाज के बीच यह भ्रम फैला रहे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम अपने परिवार में निकाह नहीं कर सकेंगे, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम समाज पहले की तरह अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह कर सकेगा। नमाज अदा करने, मस्जिद बनाने, दरगाह पर जाने तथा अन्य धार्मिक परंपराओं के पालन पर यूसीसी में किसी प्रकार की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन धर्मों या समुदायों में पारिवारिक संबंधों में विवाह की अनुमति नहीं है, उनके लिए संबंधित कानूनी प्रावधान पहले से लागू हैं। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी मुस्लिम समाज को इस्लामी परंपराओं के अनुसार वैध निकाह करने से नहीं रोकता। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इस्लाम के नाम पर बहुविवाह का दुरुपयोग करने अथवा महिलाओं को धोखा देकर उनका शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना आवश्यक है। उनका कहना था कि किसी भी महिला के साथ छल, शोषण या अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता और कानून ऐसे मामलों में प्रभावी भूमिका निभाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें, बल्कि यूसीसी के वास्तविक प्रावधानों का अध्ययन करें तथा तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं। आइए जानते हैं जमाल सिद्दीकी ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। नवाब होते थे, जब राजा महाराजा होते थे तो राजा महाराजा रोते नहीं थे, उनके जो है भाड़े के लोग आके रोते थे। तो वैसे हमारी कौम कोई मसला हुआ, अगर 3 तलाक आया तो आगे बढ़ के रोने लगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो आके रोने लगे कि हमारे खिलाफ जो ये हो रहा है। अरे भाई, मुसलमान घुसपैठिया थोड़ी ना है। अगर यूसीसी का मामला आया तो आके रोने लगे कि हमारे खिलाफ हो रहा है। ये यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें जो है आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हम नमाज अदा कर सकते हैं, हम मस्जिद जा सकते हैं, हम निकाह कर सकते हैं, हमें कोई साथ फेरे लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम एक जैसा जो है रजिस्टर्ड करेंगे निकाह होने के बाद। तो निकाह रजिस्टर्ड तो आज भी होता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो पासपोर्ट नहीं बनता है, डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, नाम नहीं बदलता है। तो कोई ऐसा यूसीसी से मुस्लिम समाज को, इस्लाम को और हमारे जो मुस्लिम लॉ हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो इफेक्ट हुआ है वो तो पहले से हुआ है। इस्लाम में कहा गया है कि 14 साल की बेटियां जब उनकी माहवारी शुरू होती है तो वो बालिग हो जाती है, उनकी शादी हो जाना चाहिए। हम कर सकते थे क्या? कांग्रेस ने कहा, पाबंदी लगाई थी कि 18 साल से छोटी बेटी की शादी होगी तो क्राइम होगा। अभी जो है ब्याज का जो मामला है वो इस्लाम में है क्या? इस्लाम में ब्याज लेना, ब्याज देना दोनों हराम है, लेकिन शुरू से चल रहा है। कोई इसके ऊपर जो है आंदोलन नहीं किया, कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाया और किसी ने, न आलिम ने न हमारी कौम के लोगों ने कहा कि जो है ये बैंक का ब्याज जो है हराम है, ये शरिया खिलाफ है। क्योंकि ये कांग्रेस ने लागू किया था, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अभी जो है आप देखेंगे तो जो भी नियम कानून हैं वो कांग्रेस ने लागू किए हैं, तो कहीं ना कहीं शरिया लॉ से टकराव हुआ है। अभी आप कहेंगे, देखेंगे कांग्रेस ने नसबंदी लेकर आया। इस्लाम में तो नसबंदी हराम है, इस्लाम में फैमिली प्लानिंग हराम है, कांग्रेस ने लागू किया, किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छी बात है, ये जो चीज़ें देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं वो रोकनी चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए। और इस्लाम हमारी इन चीज़ों को इजाज़त देता है। आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करके ही सारे बिल और सारे कानून आ रहे हैं एक के बाद एक? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम खुद ही अपने आप को टारगेट कर लेता है। अगर हमारी सरकार लव जिहाद का कानून बनाती है तो मुसलमान सीना पीटता है, रोता है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। क्या मुसलमान का बिजनेस लव जिहाद है क्या? उस कानून से इसी मध्य प्रदेश में हमारी कई बहनों को न्याय मिला, जो किसी ठग ने हमारी बहन को झूठ बोलकर, नाम बदलकर, जालसाजी करके फंसा लिया था, उससे न्याय मिला।
अगर लव जिहाद लागू हुआ तो उसमें मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिला है। जो भी कानून लागू होता है वो पूरे समाज को न्याय मिलता है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज को भड़काकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने का काम किया है।